भारत का संविधान दुनिया के सबसे मजबूत और सुंदर संविधानों में से एक है, लेकिन इसके कुछ शब्द जैसे सोशलिस्ट, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी कई लोगों को जटिल लगते हैं। आज मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के साथ बिल्कुल आसान और समझने लायक भाषा में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब है एक ऐसा देश जहां सरकार का लक्ष्य हो कि अमीरी गरीबी कम हो, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिले और जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा मिले, यानी इकोनॉमिक जस्टिस प्लस डिग्निटी प्लस इक्वलिटी। इन द केस ऑफ DS नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोशलिस्ट स्टेट का प्रिंसिपल एम है इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इनइक्वालिटी ख़त्म करना, कामगारों को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना, हर नागरिक को क्रैडल टू ग्रेव सिक्योरिटी देना। क्रैडल टू ग्रेव सिक्योरिटी का मतलब बहुत आसान शब्दों में यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार नागरिक की बुनियादी ज़रूरतों की जिम्मेदारी ले, यानी जन्म के समय सुरक्षा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार का अवसर, बुढ़ापे में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान के साथ जीवन। तो क्रेडल टू ग्रेव सिक्योरिटी का अर्थ है एक ऐसा सामाजिक ढांचा जिसमें इंसान के जीवन के हर चरण में बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, सरकार उसकी सुरक्षा, कल्याण और ज़रूरतों का ध्यान रखे। इसे अक्सर लाइफ टाइम सोशल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। आर्थिक ढांचा ऐसा हो कि इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। भारत का मॉडल गांधीयन सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म और गांधीज्म का मिश्रण, लेकिन झुकाव गांधीवादी आदर्शों की तरफ। सरकार ऐसी हो जो किसी को पीछे न छोड़े, हर नागरिक सुरक्षित और सम्मान से जी सके, यही है सोशलिज्म। सोशलिज्म समझने के बाद अब बात करते हैं संविधान की रीढ़ इक्वलिटी की। इक्वलिटी का मतलब है हर व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार, बराबर अधिकार और बराबर अवसर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी 2 वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2000, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वलिटी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत आसान भाषा में यह है कि ऐसे मौलिक सिद्धांत जो संविधान की जड़ फाउंडेशन है और जिन्हें कोई भी सरकार, कोई भी संसद, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बदल नहीं सकती। इन्हें आप संविधान का हार्ट प्लस स्पाइन भी कह सकते हैं। बेसिक फीचर्स वे मूल्य तत्व हैं जिन्हें हटाने का मतलब होगा पूरे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को नष्ट करना। मतलब सरकार बदल सकती है, कानून बदल सकते हैं, संविधान के कई हिस्सों में संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक फीचर्स कभी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हें बदल दिया जाए तो संविधान अपनी पहचान खो देगा। यह संविधान की नींव है जिसे बदला नहीं जा सकता। इक्वलिटी सिर्फ समान व्यवहार नहीं, बल्कि समान अवसर प्लस समान पहुंच प्लस वास्तविक बराबरी, सभी को समान मौका मिले, यही असली समानता है। जहां इक्वलिटी है वहां सेकुलरिज्म और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए समझते हैं सेकुलरिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग। सेकुलरिज्म मतलब स्टेट किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, धर्म और सरकार दोनों अलग अलग। इन द केस ऑफ SR बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। स्टेट मस्ट रिमेन न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन। सरकार का कोई धर्म नहीं, लेकिन सभी धर्म को
सम्मान सुरक्षा मिलेगी। देश सबका है और सरकार किसी एक धर्म की नहीं है। सेकुलरिज्म के साथ साथ हमारा संविधान डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करता है। डाइवर्सिटी का मतलब भारत में विभिन्न संस्कृतियां, विचार, पहचान, भाषाएं और जीवन शैली, इन सबको स्वीकार और सम्मान देना। इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान का विजन है अकोमोडेट करना, न कि मेन स्ट्रीमिंग करके एक जैसी पहचान बनाना। हर कल्चर, आइडियोलॉजी और ओरिएंटेशन की सुरक्षा करना। विविधता भारत की ताकत है और कॉन्स्टिट्यूशन इसे सम्मान देता है। भारत में हर इंसान को अपनी तरह से जीने का हक है और यही डाइवर्सिटी की असली खूबसूरती है। अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि यह भी संविधान की मूल भावना से जुड़ी है। सेकुलर पॉलिटिक्स। सेकुलर पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में धर्म का उपयोग न करना, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना। राजनीति इज इक्वल टू गवर्नेंस, नॉट रिलीजन। इन द केस ऑफ अभिराम सिंह वर्सेज सी.डी. कमाचेन 2017, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज भी सेकुलर कंडक्ट अपनाएगी। चुनाव में धर्म का उपयोग वर्जित है। स्टेट और राजनीति दोनों में धार्मिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म पर नहीं, देश के काम पर होना चाहिए। और अब आखिर में एक ऐसा विषय जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब है ऐसी बात जो नफरत फैलाए, समाज को बांटे, किसी समूह को नीचा दिखाए या हिंसा भड़काए। इन द केस ऑफ अमीश देवगन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2021, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेट स्पीच डिग्निटी, लिबर्टी और फ्रीडम को नुकसान पहुंचाती है। यह फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। यह प्रियम्बल की भावना का उल्लंघन है। ऐसी स्पीच से समाज में विभाजन और एलिनेशन बढ़ता है, इसलिए इसे कानून के अनुसार सख्ती से डील किया जाना चाहिए। नफरत फैलाना सिर्फ गलत नहीं, यह संविधान विरोधी भी है। प्रियम्बल के ये शब्द सोशलिस्ट, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी, फ्रेटर्निटी भारत की आत्मा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर फैसले में इन मूल्यों को मजबूत किया है ताकि भारत सिर्फ एक देश न रहे, एक विचार बना रहे।